नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वच्छता समाचार। एक तरफ प्रयागराज में स्वच्छ कुंभ की छटा बिखरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने अपने गांव को ओडीएफ बना डाला है। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले सुर्खियां। स्वच्छ कुंभ और दिव्य कुंभ को साकार बनाने में जुटी नमामि गंगे योजना। मलखानपुर वासियों ने बनाया गांव को खुले में शौच से मुक्त। तो निर्मल गंगा अविरल गंगा, इस संकल्प को प्रयागराज दिव्य कुंभ में करीब से देखा जा सकता है। कानपुर और प्रयागराज के लगभग सभी बड़े नालों को एसटीपी से जोड़कर शहरी कचरे को गंगा में सीधे प्रवाहित होने से काबू पाया गया है। जाहिर सी बात है, स्वच्छ कुंभ का ये दिव्य रूप इस बार देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में लगे दिव्य कुंभ को स्वच्छ कुंभ बनाने की कवायद में एनएमसीजी की भी तैयारियां हैं। 27,500 शौचालय और 20,000 मूत्रालयों के लिए 113 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। 16,000 कूड़ेदान भी लगाए गए हैं। कुंभ के मद्देनजर 6 महीने के लिए 53 नालियों के जीवोपचारण के संबंध में परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। 88.03 करोड़ रुपए की लागत से 6 घाटों और 3 शवदाह गृहों के निर्माण के लिए परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। नदी पर बहने वाली गंदगी के लिए स्कीमर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 21 घाटों की निरंतर सफाई के लिए 3.3 करोड़ रुपए की लागत वाली एक नई परियोजना को मंजूरी दी गई। 53 नाले हैं, उन सबों के ऊपर हमने नीरी के द्वारा, दूसरे कई संस्थाओं के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा उनको सहायता दे करके बायो रिमेडिएशन, फाइटो रिमेडिएशन, जियो ट्यूब, इस तरह की जो नई तरह की तकनीक है, उनके द्वारा सब लोगों को हमने उस पर काम शुरू करा दिया है, जिससे कि कुंभ में जो नालों का जल है वो प्रदूषित ना हो। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग जमा होंगे तो ऐसे में द्रव्य कचरा प्रबंधन की भी आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में प्रयागराज कुंभ में 3 MLD का टेम्पररी एसटीपी प्लांट लगाया गया है। कुल मिलाकर इस बार प्रयाग में श्रद्धालुओं की सुख सुविधा के साथ ही गंगा की निर्मलता का भी खास ख्याल रखा गया है। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गंगा की निर्मलता का खास ख्याल रखा गया है और गंगा से कुछ ही दूरी पर बसा हुआ है प्रयागराज जिले का मलखानपुर गांव, जहां पर ग्रामीणों के अथक प्रयासों ने गांव को खुले में शौच से मुक्त बना डाला। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज में गंगा किनारे बसी है ग्राम पंचायत मलखानपुर, जो खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुकी है। यहाँ भी सभी घरों में शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है। अधिकतर लोगों की आमदनी किसानी और मजदूरी है। यहाँ पे कुल हमारे शौचालयों का निर्माण 7-8-9 हुए हैं और इतना ही परिवार है यहाँ पे। 625 का तो हमने SPM में बनवाया है और शेष का हमने मनरेगा अंश को लेते हुए निर्माण हुआ है। लोग अब स्वच्छता के महत्व के बारे में समझने लगे हैं। गांव की महिलाओं ने यहां स्वच्छता अभियान अपने हाथों में संभाला था और लोगों को समझाना शुरू किया था। अब लोग कहते हैं कि गांव को स्वच्छ बनाने का एक आयाम तो पूरा हो चुका है। उन्हें लगता है कि अब बारी गंगा स्वच्छता के संकल्प को आगे बढ़ाने की है। समझावा कि भैया बहरे जिन जा लोग सब हरकत अपन अपन बाथरूम बन गवा बा, अपने अपने बाथरूम में बैठे, गंदगी फैलत, इस बीमारी फैलत है, खाना में माछी बैठ जाती, सब खाए के पड़त है कि नहीं। इसी तरह से गंगा किनारे बसे तमाम गांव अब खुले में शौच से मुक्त होने के बाद गंगा को निर्मल बनाने के अभियान में जुटे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन छोटे छोटे प्रयासों से ही मिलकर बनेगा एक भागीरथ प्रयास, जिससे स्वच्छ हो सकेगी निर्मल गंगा। तो इसी के साथ ही हमारे आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमारी इस खास मुहिम का हिस्सा बने, तो आप स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े अपने प्रयासों की वीडियो बनाकर हम तक भेज सकते हैं। आप हम तक अपने संदेश भी भेज सकते हैं और हमारी इस खास मुहिम से फेसबुक पर DD न्यूज लाइव और हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज लाइव और @DD न्यूज हिंदी के जरिए जुड़ सकते हैं।